सवाल यही है कि तेलंगाना को लेकर तो कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अलग तेलंगाना राज्य को बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मतभेद थे उन्हें किसी तरह से खत्म करके ये बात सामने आई कि अलग तेलंगाना राज्य बनेगा। लेकिन क्या इस अलग तेलंगाना राज्य के बाद जो और मांगे उठ रही हैं, हरित प्रदेश की, विदर्भ की, गोरखालैंड की, क्या अब छोटे राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू हो जाएगी? क्या छोटे राज्यों के दरवाजे खुलेंगे? इसी पर हम करेंगे हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से अर्चना शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। अर्चना शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। केंद्र में आपकी पार्टी सत्ता में है, तेलंगाना, अलग तेलंगाना बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, लेकिन जो और देश के अलग अलग इलाकों में जो और आवाजें उठ रही हैं अलग अलग प्रदेशों के लिए, क्या अब उनके भी दरवाजे खुल जाएंगे? देखिए नेहा, कोई निर्णय होता है तो परिस्थिति जन्य होता है। अगर तेलंगाना के बारे में बात करें तो ये पुरातन समस्या थी और इस समस्या की जड़ थी स्वतंत्रता से पहले की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब ब्रिटिश रूल से हमें फ्रीडम मिला उस समय ये था कि या तो पाकिस्तान में जाएं या भारत में आ जाएं, लेकिन जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने तो अपने को इंडिपेंडेंट एंटिटी घोषित कर दिया था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस समय जो कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने निर्णय लिया और बहुत समस्या, बहुत समझाइश के बाद हैदराबाद को अपने में शामिल किया गया। ऐसी परिस्थिति और फिर वहां पर जो परिस्थितियां डेवलप हुई तो ये कह देना कि यूपीए ने ये निर्णय लिया कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनेगा तो इसके माध्यम से अन्य जो राज्य बनने उनका रास्ता खुलता है, मैं समझती हूँ बिल्कुल ये सोच अपनी गलत होगी। क्योंकि हर अर्चना जी, ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अलग तेलंगाना राज्य बनाने का जो फैसला आपने लिया है, इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आप ही की पार्टी के नेता विलास मुतेम्बर साहब ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि तेलंगाना राज्य से भी पुराने विदर्भ की मांग है, विदर्भ बनाए जाने की मांग और भी मजबूत है और तेलंगाना से भी पहले से चली आ रही है, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये तो आप ही की पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है। बिल्कुल हमारी पार्टी के भीतर की आवाज है, वहां की क्षेत्रीय जनता की आवाज है। तेलंगाना भी वहां की क्षेत्रीय जनता की आवाज थी, सिर्फ कांग्रेस की आवाज नहीं थी। वहां कांग्रेस में भी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तेलंगाना अलग से बने। तो मैं यही आपको समझाने की बात बताना चाह रही हूँ कि सामाजिक परिस्थिति, वहां के क्षेत्रीय लोगों की मांग, उनकी अनुकूलता, वहां की टोपोग्राफी, वहां की ज्योग्राफी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित से सर्वोपरि कोई भी हित नहीं होता और रीजनल जिंगोइज्म को जो बढ़ावा दे, विदर्भ एक अलग प्रकरण है। लेकिन यदि हम बोडोलैंड की बात करें या फिर हम जाकर के गोरखालैंड की बात करें तो आज तो अलगाव की जो राजनीति है जिसको हम रीजनल जिंगोइज्म कहते हैं, उसके आधार पर यदि देश के राज्यों का बंटवारा हो तो मैं समझती हूँ वो गलत होगा। इसलिए इसको इस परिदृश्य से देखना चाहिए कि व्यापक नहीं। लेकिन अर्चना शर्मा जी, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है कि कब कहाँ की परिस्थिति किसी पार्टी के अनुकूल हो जाती है और प्रतिकूल हो जाती है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु जी मौजूद हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को? क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर अलग तेलंगाना पर मोहर लग गई है तो फिर बाकी जगहों से जो मांग उठ रही है अलग अलग प्रदेशों की, अब उनको भी बल मिलेगा इस समय? तो नेहा जी, पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, अभी तक तेलंगाना राज्य की चर्चा जो है वो कांग्रेस के तंत्र में ही उलझी हुई है। हमें अभी तक कांग्रेस की नीयत पर ही शक है कि 2009 में जिन्होंने चुनाव में वायदा किया था कि 100 दिन में तेलंगाना राज्य दे देंगे, 1000 लोगों की मौत के बाद भी आज तक तेलंगाना राज्य की घोषणा केवल कांग्रेस पार्टी के तंत्र से ही निकल करके आ रही है। अभी इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार की इसकी पूरी तेलंगाना राज्य के गठन की एक प्रक्रिया है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर है, उसको पालन करने में अभी बहुत समय लग रहा है। मैं इस बहस को उस तरफ नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा से इस रीऑर्गेनाइजेशन के, राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे पर केवल राजनीति की है, इस पर ईमानदारी नहीं दिखाई है। और आज भी जिस प्रकार का स्वरूप उनके प्रस्ताव में दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि एक और खिचड़ी बनाकर के वो देश में क्यों लग रहा है आपको कैप्टन अभिमन्यु? पंजाब और हरियाणा को बनाते हुए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना करके और चंडीगढ़ को विवादित क्षेत्र रखा, जल बंटवारे पर आज तक विवाद है, सीमा पर आज तक विवाद है। कैप्टन अभिमन्यु, आपको कांग्रेस पार्टी की नीयत पर शक क्यों हो रहा है सर? चाहते हैं जब नेहा जी,
कांग्रेस की नीयत पर शक हमेशा से रहा है। आज भी हमको लगता है कि वो केवल लोगों को भ्रम में रखना चाहती है और ईमानदारी से इसको तेलंगाना राज्य को बनाने की उसकी नीयत, उस पर ऊपर वहां की जनता को भी संदेह है और हमको भी संदेह है। हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। हमने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जब बनाया तो आप ध्यान करेंगे कि एक भी मुद्दा उसमें विवादित नहीं बचा। उन राज्यों को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफाई से उन नए राज्यों का गठन हुआ, उनमें विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस ये कैसी खिचड़ी बनाने की कोशिश करती है कि विवाद नए बन जाएं। लंबे समय तक 30-40 साल तक विवाद आज तक पुराने राज्यों के चल रहे हैं। इन तेलंगाना राज्य और आंध्र के बीच में हैदराबाद को लेकर के सीमा के विवाद हो, वो सारे विवाद अभी तक अनसुलझे हैं। हम इस घोषणा का भी स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा करते हैं कि तेलंगाना राज्य की जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए। ठीक है, आपने कहा आपको नियत पर शक हो रहा है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि उस पर विश्वास किया जाए, ये आप कह रहे हैं। अर्चना शर्मा जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, छोटे राज्यों को बल मिलेगा वो तो एक सवाल है ही, लेकिन जो तेलंगाना को लेकर के जो अब कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उस पर भी कैप्टन अभिमन्यु सवाल उठा रहे हैं। हवाला दिया जा रहा है 2004 का, जब आपने वादा किया पूरा नहीं हुआ, 2009 जब आपने वादा किया पूरा नहीं हुआ, फिर 9 दिसंबर 2009 की रात को पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है तेलंगाना राज्य बनाने की, वो उससे पलट गए बाद में। तो अब कैसे भरोसा किया जाए इस वक्त? देखिए नेहा, जिन लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा स्वयं संशय में हो, उन लोगों को जब ऐसी घोषणा हो जाए उसके बाद हमारी नीति और नियत में फर्क बताने की जो एक कुचेष्टा करे, मैं समझती हूँ खुद की नियत ही इनकी खोटी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि तेलंगाना की अब घोषणा हो गई, जनता वहां की संतुष्ट होगी, तो ऐसी अवस्था में ये वो पार्टी है जो एक तरह से विडंबना है भारत के लिए, क्योंकि ये लोग जो भी अच्छा काम होता है उसकी धज्जियां उड़ाना अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझते हैं। ये 2004 की बात याद दिला रहे हैं, मैं इनको 2001 की बात याद दिलाती हूँ जब इनका शासन था, और ये जब शासन में आए तब 1 वोट 1 वोट 2 स्टेट्स की बात कह करके आए, वहां से इनको एमपी भी मिले, वो मंत्री भी बने। लेकिन इनकी जो नियत है वो ये रहती है कि राम के नाम पर वोट लो लेकिन राम का मंदिर मत बनाओ, 1 वोट के नाम पर 2 स्टेट्स की बात करो लेकिन उस समस्या को वहीं की वहीं छोड़ दो। और जब जवाब देना चाहेंगे आप, आपकी पार्टी ने भी वही किया है जिसका आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। हर भड़काने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने से पहले आपने कहा तेलंगाना बनाएंगे, सत्ता में आए भूल गए। बात पूरी करने दीजिए जी मैम, आप ही के सवाल का जवाब उनसे लेना चाहती हूँ मैं। 1998 में सत्ता में आने से पहले एनडीए ने कहा और हम उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने कमिटमेंट किया तो हम उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। 2009 में आज से लगभग 3.5 साल पहले जब पी चिदम्बरम जी ने ये घोषणा की तो वहां पर एकदम से लोग आक्रोशित हुए, इसलिए उसको लंबित रखा गया। वायदा करके कि तेलंगाना राज्य के निर्माण का हम सरकार में नहीं आए थे, और जब हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के गठन करने का काम किया था उस वक्त हमने बड़े स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने रखा था कि तेलंगाना राज्य के निर्माण की ऊपर आम सहमति आंध्र प्रदेश में तब तक बनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के निर्माण को लेकर के समाज में एक आम सहमति बनी तो हमने सदा से छोटे राज्यों का पक्ष लिया है। हमने जब उस आम सहमति को देख करके, जन अपेक्षा को देख करके हमने इस तेलंगाना राज्य का समर्थन किया। कांग्रेस ने तो उसको चुनावी वायदा बनाया और उसको 2009 के अंदर स्वयं सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने 100 दिन के अंदर तेलंगाना राज्य के निर्माण का वायदा किया था और उसको तेलंगाना राष्ट्र समिति के लोगों का समर्थन भी लिया था। वो समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, फिर भी इनका दिल नहीं पसीजा। 1000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, तब जाकर के भी इनका दिल नहीं पसीजा। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, आज की सच्चाई तो यही है सर, राजनीतिक व्यवस्था है, जनता का दबाव है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना पर ले लिया है सर, और 2014 में आपकी पार्टी ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले अलग तेलंगाना राज्य बनाएंगे। वो फैसला तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ले लिया, तो एक मुद्दा आपके हाथ से चला गया। हम इसका समर्थन करेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे। अगर ये पार्लियामेंट में बिल आएगा या ये आंध्र प्रदेश के अंदर भी अभी उसकी विधानसभा में भी जाएगा और इसका पूरा एक प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट रेफरेंस के अंदर जाएगा। हम जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग की आवश्यकता होगी, तेलंगाना राज्य के गठन में भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और हम इस सरकार का सहयोग करेंगे।
हम सरकार से इतनी अपेक्षा करते हैं कि मेहरबानी करके इस देश को और राज्यों के विवाद ना दें, और चंडीगढ़ के जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब के अंदर विवाद है, सीमा के ऊपर विवाद है, जल बंटवारे पर विवाद है, और कैप्टन अभिमन्यु, आपने कहा आप तेलंगाना पर समर्थन देंगे, की प्रक्रिया बाकी राज्यों के लिए क्या? छत्तीसगढ़ में कैप्टन अभिमन्यु, विदर्भ को लेकर मांग उठ रही है, हरित प्रदेश को लेकर के मांग उठ रही है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यह मानती है कि बड़े राज्यों की अपेक्षा में जो छोटी इकाई है वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इकाई है, उसमें बेहतर प्रशासन दिया जा सकता है। और जहां पर जनता की ऐसी मांग हो और वहां की पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल एक यूनिट वहां से बनाई जा सके, हाँ। जिसका साइज जो है एक वायबल यूनिट वहां पर बन सके, वो इस प्रकार से प्रशासनिक इकाई राज्य के रूप में गठन अगर लोगों की मांग है, हम सैद्धांतिक तौर पर उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि छोटे राज्यों से विकास बेहतर हुआ है। ये इस इतिहास है भारत का, छत्तीसगढ़ हो और झारखंड हो, उत्तराखंड हो, तीनों राज्यों के बनने के बाद हरियाणा भी हो। मैं चाहूंगी अर्चना शर्मा जी से भी मैं इस पर प्रतिक्रिया लूं। ठीक है, आपने अपनी पार्टी की तरफ से अपनी राय रखी। अर्चना शर्मा जी, विदर्भ की बात मैंने आपको बताई, आपकी पार्टी के भीतर से विलास मुत्तेमवर साहब ने इसके लिए आवाज बुलंद की है। इतना ही नहीं, आरएलडी के अजीत सिंह साहब जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपको समर्थन भी दे रहे हैं केंद्र में, वो भी हरित प्रदेश के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आवाज उठानी उसके लिए शुरू कर दी है, वो बुंदेलखंड के भी पक्ष में हैं और आपके सहयोगी हैं। तो आप ही के भीतर अब इस तरह की जो मांगे हैं वो उठ रही हैं, आपका स्पष्ट जवाब चाहूंगी। अब आपकी पार्टी ऐसे मुद्दों पर क्या करेगी जब तेलंगाना को लेकर के आप लोगों ने अपना समर्थन दिया है, हामी भरी है? देखिए नेहा, जो जटिल मुद्दे होते हैं उनका समाधान एक बार में नहीं आ जाता, उन पर विमर्श होता है, व्यापक विमर्श होता है। एक राष्ट्र की बात है जिसके क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनके समाधान की बात है, तो एक वाक्य में इसका समाधान नहीं मिल सकता। लेकिन मैं अभिमन्यु सिंह जी को जरूर बताना चाहूंगी कि आज जिस सिद्धांत की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आडवाणी जी के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली पार्टी, क्या 2001 में जो इनका आडवाणी जी का जो अस्तित्व था उसको भी अस्वीकार करिए? 1 वोट 2 स्टेट्स की बात उन्होंने कही थी और आज ये उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो इनको क्या मतलब, ये अपने सिद्धांतों से भटकी हुई पार्टी है जो आज ये तो कह रही है कि हम सोशियो इकोनॉमिक अदर फैक्टर्स के कारण अलग राज्य की मांग को तो प्रश्रय देते हैं, परंतु यदि कांग्रेस करे तो फिर उसकी नियत पर हम शक करते हैं। तो हमारी नियत पर शक करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के किसी भी सही निर्णय पर क्यों नहीं साथ देते आप लोग? जब अच्छा निर्णय लिया है तो आगामी समय में हमारी नियत पे विश्वास रखिए। और हम ये हमारा ये कोई पॉलिटिकल एक्सीजेंसी नहीं थी, ये जनता की डिमांड थी। आपके सामने डिमांड हो तो जनता की डिमांड है और हम उसको पूरी करें तो हमारा पॉलिटिकल। लेकिन अर्चना जी, जनता की इस मांग को पूरा करने में बड़ा लंबा वक्त नहीं लग गया, लोकसभा चुनाव से पहले। जहां तक आपका प्रश्न है, बिल्कुल लगा, इन्होंने एक प्रश्न और किया था, क्यों लगे? नेहा में जब आपने 2009 में वायदा किया था 100 दिन में पूरा करना था, आपको इतने साल क्यों लगे? अगर ये आज राजनीतिक मजबूरी नहीं है तो और क्या है? जब सारे टेलीविजन के सर्वेक्षण सारा देश आपके खिलाफ बोल रहा है, तब आपको चुनावी वायदों की याद आती है? वहां जो तेलंगाना नहीं बनाना चाहते थे, जब देश की जनता आपके खिलाफ संघर्ष हुआ, लगातार आक्रोशित होकर के सड़कों पर आने पर मजबूर होती है। निर्णय लेने की क्षमता आप लोगों में, क्योंकि आप दंगा भड़काने वाली पार्टी का नेतृत्व करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जान माल का नुकसान हो, लेकिन आपका हित सर्वोपरि हो। लेकिन हम सोचते हैं कि जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए वहां की परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लें। और ये बात सब जानते हैं, सर्वविदित है कि जब वहां आक्रोश भड़का, आपस में जो राज्य को बनाना चाहते थे, जो नहीं बनाना चाहते थे, वो बात क्या कर रही है उनको पता ही नहीं निकालना। और आपने तो आम सहमति की बात की, ठीक है, आप आम सहमति की बात तो अब हो ही नहीं सकती, और ना सर्वसम्मति की। तो आम सहमति तो हम बना के लाए, आपके समय आम सहमति भी नहीं थी। ठीक है, अर्चना सहमति ऐसी बातों में नहीं होती। आपने कहा कि आपकी पार्टी ने सर्वसम्मति बनाई, जनता की भावनाओं को भड़काना जानते हैं और अच्छे निर्णय के विरोध में कैसे खड़ा हुआ जाता है। कैप्टन अभिमन्यु सर, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन एक सवाल देश की जनता जानना चाहेगी कि क्या इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द है, टीस है इस बात की कि कहां तेलंगाना के चैंपियन बनी हुई थी आपकी पार्टी की, तेलंगाना बनना चाहिए, और आनन फानन में पूरी चुस्ती के साथ और फुर्ती के साथ कांग्रेस ने यह फैसला ले लिया। नहीं तो कम से कम इसको एक अच्छा मुद्दा आप लोकसभा में बना सकते थे, चाहे जिसी वजह से लिया हो, लेकिन अब क्रेडिट तो जाएगा कांग्रेस की झोली में। नेहा जी,
मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तेलंगाना राज्य के निर्माण का स्वागत किया है। हमारी बहन अर्चना जी हमसे पूछ रही है सवाल, वो स्वयं ये बताना नहीं चाहती कि 4.5 साल उनको क्यों लग गए, जो देश की जनता को उन्होंने वायदा किया था। तो फिर वायदा 100 दिन के अंदर क्यों किया था कि 100 दिन के अंदर बना देंगे? अब क्या उनको मालूम नहीं था कि कंसल्टेशन में समय लगेगा? लेकिन नेहा, इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि वहाँ आक्रोश था आंध्र प्रदेश की सभी पार्टियां तेलंगाना राज्य का समर्थन कर रही थी और इस आम सहमति केवल कांग्रेस के अंदर आपस में विवाद आए हैं, तो इनको इससे भी हमारी बहन जी या तो हमें बोलने दे, उनको ही बोलना है तो मैं चुप हो सकता हूँ। नेहा जी आप तय कर लीजिए कि जनता ये समझिए कि यूपीए की सरकार सोनिया गांधी जी के आप उनको चुप नहीं करा सकती तो आप उनको ही बोल लीजिए। ये लोग तो आडवाणी जी को अलग कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को ही अस्वीकार करें, उनके कथन को ही अस्वीकार करें, 1 वोट 2 स्टेट्स वाली बात को ही आज अस्वीकार करें। कितनी विडंबना है नेहा, देखिए आपने ये बात अपनी रखी है, करना चाहते हैं जिससे जन आक्रोश पर भड़के, लेकिन इससे थोड़ा आगे अगर हम जाएं, जनता उसका जवाब नहीं दे रही है अर्चना जी, जिसका आप जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि इससे अब अगर हम आगे जाएं, यहाँ पे तो पार्टी ने फैसला ले लिया, लेकिन इससे आगे बढ़कर जैसा मैंने कहा, हरित प्रदेश की बात, बुंदेलखंड की बात, विदर्भ की बात, इससे कोई विपक्षी पार्टी नहीं उठा रही है। ये आप ही की पार्टी के या तो नेता है या सहयोगी दल के नेता है जो ये बात रख रहे हैं। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे इससे? नेहा, मैं इस प्रश्न का जवाब इस डिस्कशन की शुरुआत में दे चुकी। वहां की सामाजिक परिस्थिति, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां की अपनी सीमा, अपनी अर्थव्यवस्था, वहां वो राज्य बने तो वो अपने आप उसका विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता, वहां की जनता की डिमांड और वहां पर उसका विरोध करने वालों का जो मत होगा वो सब देखना पड़ता है। व्यापक विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उसमें आम सहमति बनानी पड़ती है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पर। नहीं, आपने अपनी बात रखी मैम, आपने अपनी बात रखी और आपने स्पष्ट किया कि परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर वक्त मेरे पास कम है। कैप्टन अभिमन्यु, आपसे अंत में जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है तेलंगाना पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जिस फुर्ती के साथ फैसला लिया है, क्या उसके बाद और छोटे राज्यों की मांग देश भर में जोर पकड़ेगी? नेहा जी, पहले तो मैं हैरान हूं, आप कह रहे हैं किस फुर्ती के साथ फैसला लिया है। अरे 4 साल तक लोगों को मरने दिया, ये फुर्ती है क्या? सर, चुनाव से पहले जो फैसले लिए जाते हैं फुर्ती में लिए जाते हैं, आप जानते हैं। ये जल्दी है क्या? नहीं, फैसला उन्होंने जब घोषणा की थी, वायदा किया था, तो 100 दिन के अंदर पूरा करना चाहिए था। हर वक्त बौखलाहट झलक रही है। ये लोग असमंजस में कि यूपीए ने निर्णय कैसे ले लिया, कैसे कांग्रेस निर्णय पर आ गई और एक जनहित का निर्णय। अर्चना जी, उन्हें बात पूरी करनी दीजिए मैम, कार्यक्रम खत्म करना होगा। ठीक है अर्चना जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी मैम। कैप्टन अभिमन्यु, पूरी कीजिए अपनी बात। समय लगता है, ये अपनी बौखलाहट को निरंतर बनाए रखेंगे। आगामी समय में फिर हम सच्चे अर्चना जी, आपने अपनी बात रखी मैम, कहेंगे आपने बात रखी अपनी। कैप्टन अभिमन्यु, बहुत संक्षेप में सर बात पूरी कीजिए, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। नहीं, अगर वो बीच में बोलेंगी तो आप मेहरबानी करके उनको बुलवा लीजिए, मैं उनको सुन सकता हूं, मुझे धैर्य है। नहीं, बोलिए सर। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बात सुनना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारा लोकतांत्रिक आचार व्यवहार है। हमारी बहन जी बोले, हम सुनेंगे उनकी बात को। नहीं, कैप्टन अभिमन्यु, अगर आप अपनी बात पूरी करना चाहते हैं आप कीजिए सर। नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर छोटे राज्यों की पक्षधर है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं।